कितने दिन वे यहाँ है बेटा? 26 फरवरी को डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद अभी 26 फरवरी को ही डिटेक्ट हुई। मैं कहता हूं जैसे ही शुगर डिटेक्ट हो आपको दवा, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन ये सब चालू कर देते हैं और सबको कहते हैं तुम इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब बीमारियां ही तुम्हारा स्वभाव है क्या? बीमार होकर के जीना ये तो बीमारियों की गुलामी और पराधीनता है। लेकिन इस बालक ने हिम्मत रखी, घर पे ही शुरू कर दिया। कितना इंसुलिन शुरू हुआ था बेटा संचित शुरू में? शुरुआत में 42 यूनिट था। 42 यूनिट था, फिर धीरे धीरे घर पे ही कम किया। मैंने घर पे यहीं की वीडियो देख देख के 19 यूनिट पे आ गया था, यहाँ से आने से पहले। क्या बात है, घर पे ही कम करना शुरू कर दिया। आधी कर दी, आधी से भी कम घर पे ही। फिर यहाँ पे अभी छठा दिन है और आज 3 यूनिट है। 3 यूनिट। और शुगर कितना है बेटा? शुगर 100-120 रहता है। 100-120 रहता है। तो बेटा अभी शरीर को ये रहे कि हाँ मुझे इंसुलिन भी मिल रहा, आदत पड़ जाती है ना, तो 1 यूनिट रखना और ये एक भी 1-2 दिन में बंद। 1 सप्ताह में तेरे को इंसुलिन मुक्त कर देना है और फिर इसको कंटिन्यू करना बेटा। एक आसन कितनी देर करता है? मंडूकासन, योग मुद्रासन 8 से 10 मिनट लगातार करता है? ये है उसमें कोई कोताही नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। तो उम्र कितनी है बेटा? 14 साल। और शुगर हुई कैसे थी? शुगर वैसे उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, पर मेरी दादी को है, पर उनको टाइप 2 है। लेकिन बेटा आपको सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त कुछ हुआ और कोई एंटीबायोटिक, कोई फीवर की दवाई, कोई और टाइफाइड इस तरह की कोई दवाई तो नहीं ली? सर्दी जुकाम की दवाई, बुखार की? पहले तो ले लेता था, अब तो बिल्कुल बंद कर दिया। पहले ये इन्हीं चीज़ों से शुगर हो रहा है। आप दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक्स, आप फीवर हुआ, उल्टी दस्त हुआ, कुछ दवाई ली, उसी से शुगर हो जाता बच्चा। फिर ये जितने भी थोड़े जंक फूड आदि इनसे भी शुगर होता है। लेकिन अब संचित तुम विजेता होकर के जियोगे, तुम हारने वाले बच्चे नहीं हो। हाँ, विजेता होकर के जीना। मधुमेह पर विजय पाना है। क्या बोला? मधुमेह पर विजय पाना, विजय पाना है। कभी भी जिंदगी में किसी भी बात से हारना नहीं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ना हारा हूं ना हारूंगा, लड़ता हूं और जीतता हूं। और जंग एक तरह की नहीं है, शिक्षा की, चिकित्सा की जंग, सामाजिक जंग, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, बहुत तरह के युद्ध हैं जिंदगी में। हाँ? ऐसे लगे रहना संचित बेटे, तुम विजयी होगे और यहीं से विजयी करके भेजेंगे। हाँ, जो बच्चे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे करते हैं, पूरा मंडूकासन से लेकर के, जैसे हमारे कर्णदेव जी लगे, मंडूकासन से लेकर के पवन मुक्तासन तक, शीर्षासन, सर्वांगासन तक 10 अभ्यास हैं, 12 अभ्यास हैं, बस। चल बेटा ऐसे लगातार, और थोड़े दिन अवसर देना शरीर को उभरने का। केवल खीरा करेला टमाटर का जूस लो, ज़्यादा ही भूख लगे तो सेव खाना बेटा, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स देते ही हैं थोड़े थोड़े, बस उतना ही इनफ है। अवसर दो तो पूरी ऊर्जा किस में लगेगी? पूरी ऊर्जा लगेगी पेनक्रियाज को स्वस्थ बनाने में। अभी पूरी ऊर्जा लग जाती है हमारी भोजन को पचाने में, बॉडी वेट को कंट्रोल करने में, पूरे शरीर को चलाने में लग जाती है। जब उपवास करते हैं तो पूरी शरीर की एनर्जी, अग्नि कहते हैं उसको, आहारम अग्नि ही पचती दोषान आहार वर्जितः, बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपकी पूरी एनर्जी शरीर को चलाने में और भोजन को पचाने में नहीं लगनी चाहिए। आपकी एनर्जी आपके अंदर जो कमजोरी है उसको मिटाने में लगनी चाहिए। वो तब लगती है जब आप उपवास करते हो। चलो बेटा खुश रहो। संचित अब दूसरे को देना।
आपका क्या नाम है बेटा? देवजीत सिंह हो। कहाँ से हो? बंगाल से हो? बंगाल से। हाँ देवजीत, तुमने क्या किया बेटा? तुम्हारा कितना है शुगर? मेरा आगे आता था 400। 400? हे राम। और इंसुलिन? इंसुलिन आगे लेते थे 38 40 ऐसा। 38 40। और अब कितना आ गया है? अब 185 150 ऐसा। 150 180 आ गया, आधे से भी कम हो गया। और इंसुलिन? इंसुलिन डॉक्टर ने बोला है सुबह 5 लेने को और शाम को मतलब 5 लेने को, तो मतलब हम 2-2 करके ले रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है देख के कि 2-2 करके ले रहे हैं। 2-2 पर आ गया जो 38 40 था। तो देवजीत तुम भी अब मधुमेह जीत हो जाओगे, रोग जीत हो जाओगे, रोग पर विजय पाना है ना बेटा? पूरे नॉन डायबिटिक होगे। बस लगे रहना। क्या क्या कर रहे हो? खाने में क्या क्या ले रहे हो? खीरा, हाँ खीरा, करेला, टमाटर का जूस। यहाँ थोड़ा काढ़ा आदि देते हैं ना? हाँ काढ़ा आदि देते हैं। हाँ चलो, उनको दोनों बेटियों को दो, वो भी बहुत अच्छी बेटी है। देवजीत के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कहाँ 40 यूनिट, अब कहाँ 2 पर आ गए, 2-2 पर आ गए। ये भी मुक्त हो जाएंगे। 1 से 2 सप्ताह लगता है। प्रबल इच्छा शक्ति हो, इसको मैं बोलता हूं 100% पॉजिटिविटी। और हर समय जैसे भगवान का भक्त क्या कहता है, मेरे साथ बोलो, हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे एक भगवान का भक्त भगवान के आश्रय में आलंबन में ही जीना चाहता है, भगवान की भक्ति में, ऐसे जब रोग हो जाए तो मैं मधुमेह से मुक्त हो रहा हूं। इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग, इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, इसको कहते हैं आत्म उपचार, इसको बोलते हैं आत्म संयम योग। क्या है शब्द बोलो? आत्म संयम योग का है भगवत गीता में, आत्म संयम योग। आत्म संयम योग का भाव ये 24 घंटे सोते जागते रहना चाहिए। हाँ, और शरीर को अवसर दें उभरने का। आपका शरीर के एक एक सेल का, द ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज फाइटर, योद्धा, विजेता है, वो वॉरियर है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज ए वॉरियर, वो विजेता है, वो योद्धा है। आपका शरीर हारना ही नहीं चाहता, शरीर का एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन जीतना चाहता है, बस आप उसको अवसर उपलब्ध कराओ। हाँ। आपका शरीर क्या है? योद्धा है। आप योगी और योद्धा हैं। बस। क्या नाम बेटा? खुशी। खुशी, क्या हाल है बेटा? मेरी शुगर 400 और 500 के बीच में रहती थी। हाँ। और 23 यूनिट चलता था, यहाँ पे आके 4 कम हो गया, तो अभी 19 चलता है। और शुगर कितने पर आ गया 400 से? अभी 100 और 150 के बीच में आती है। अब 400 से इंसुलिन के बावजूद 400 तक पहुंचता था। अब बेटा आपको हुआ कब था? 5 दिसंबर। ये दिसंबर को हुआ था, तो थोड़ा 3-4 महीने हो गए, लेकिन जल्दी आ गए बेटा। जितने दिन डायबिटीज़ शरीर में रहता है उतना ही हमारी किडनी को, आँखों को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, शरीर को अंदर से जर्जरित खोखला करता है। आपको 1 से 2 सप्ताह रखेंगे, 2 सप्ताह तो रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको इंसुलिन आप खुद ही देखेंगे अपने आप घटता चला जाएगा, शुगर घटती चली जाएगी और इंसुलिन बंद होता चला जाएगा। आपके सामने हो रहा है ना, संचित का देखा ना आपने अभी, देवजीत का, ऐसे आपका भी हो जाएगा, है ना बाबू? हाँ, अच्छी बिटिया, ये भी पूरा करती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब 10-10 मिनट का ना बाबू, है ना? ठीक है बेटा। हाँ, आपका क्या नाम है बाबू? ईराज। इयाराज, चलो भाई, बड़ा सुंदर सा नाम है। अब इयाराज क्या राज है बताओ अब आपका? इंसुलिन कितना था? 26। 26। अच्छा, अब कितना है?
3 है। 3 पर आ गया 26। अभी छोटी सी गुड़िया, इसको पता भी नहीं शुगर क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, बच्चों को टेक रहे हैं। लेकिन इसको इतना पता है कि 26 अब 3 पर आ गया। अब 3 से फ्री हो जाओगे। क्या हो जाओगे 3 से भी यार? आज बोलो, फ्री, इंसुलिन फ्री। हाँ? लेकिन करना बेटा अच्छे से। हाँ हाँ। तो अब ये छोटे छोटे बाबू कितने साल की हो बेटा यराज? 10 इयर्स। 10 इयर्स के। कहाँ से आए हो? अम्बाला कैंट। अम्बाला से आए। ठीक है बाबू, अच्छे से करना। हाँ? अभी भी करो पूरा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके माँ बाप से पूछो, जब इनको चारों तरफ से लोग एक ही बात बोलते हैं, ये इंसुलिन कभी छूटने वाला नहीं है। ये सोचते हैं बच्चों की उम्र, अभी तो बच्चे हैं, 5, 10, 15 साल के बच्चे हैं, इनको अभी इंसुलिन लग रही, कैसे जिंदगी जी देंगे? कोई होप नहीं है। अल्टीमेट होप इज स्वामी रामदेव एंड पतंजलि। और हमको ये भाषणबाजी नहीं करते हैं। हम बड़ी उम्र वालों की तो बहुत जल्दी छूट जाती है, छोटे बच्चों का पेनक्रियास बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। ये धूर्त, ये साजिशकर्ता, ये षड्यंत्रकारी लोग आपके बच्चों को गलत दवाइयां दे दे करके, गलत खान पान दे दे करके, अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन, चारों तरफ समाज में जहर घुला हुआ है। एयर इज पॉल्यूटेड, वाटर एंड अर्थ, लैंड इज पॉल्यूटेड, जमीन को जहरीला बना दिया है। उसके अंदर यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का जहर। जमीन जहरीली, हवाएं जहरीली, खान पान जहरीला है, फिर ऊपर से दवाओं में भी जहर। ओह, सिंथेटिक मेडिकेशंस। योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। तुमने क्या ठीक किया बाबू? जय गुरुदेव। ओम बेटा, मैंने अपना इंसुलिन, मेरे को 40 यूनिट्स लगता था। 18 साल से मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। 18 साल से। और कितना इंसुलिन लगता था? 40 यूनिट। 40 से 50 यूनिट लेना पड़ता था। 40 से 50। नाम क्या आपका? प्रियंका विजय वर्गीय। प्रियंका विजय वर्गीय जी। तो ये तो प्रियंका तो भाई नाम ही विजय वर्गीय है, तो सब जगह विजय पा ही सकती है। तो अब क्या हाल है 40-50? बिल्कुल मेरी इंसुलिन बंद हो गई है महाराज। बिल्कुल बंद हो गई है जी। 100 यूनिट। तुम जो है मेरी बड़ाई करने के लिए कि बाबा जी की बात सच है? नहीं नहीं नहीं, मैंने लिया ही नहीं है। बस मधुग्रीन, मधुनाशिनी और यहाँ का योगाभ्यास और सारी थेरेपीज। कितने दिन से इंसुलिन बंद है? 4 दिन से। एकदम सच बोल रही है? एकदम सच बोल रही हूँ। मेरे साथ मेरे फादर भी आए हैं उज्जैन से, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दादी भी आए हैं प्रमाण के रूप में साथ में। 18 साल से 50 यूनिट चल रहा था। क्या करती हो बेटा प्रियंका? मेरे को पेनक्रियाटाइटिस का पेन हुआ था। पेनक्रियाटाइटिस, उसमें सूजन आ गई। लोग दोनों काम ठीक कर लिए। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास का सूजन होता है, वो भी ठीक कर लिया। इंसुलिन बंद कर ली, डायबिटीज। और पढ़ाई कितनी की है? मैं BIT हूँ। हाँ, पढ़ी लिखी बेटी है। मेरे 2 बच्चे भी हैं महाराज। 2 बच्चे हैं बाबू? खुद भी छोटी सी गुड़िया लग रही है। अब निश्चिंत हो जाना। और कभी बच्चे पूछें कि माँ तुमको डायबिटीज हुआ था? अब तो था, हो गया है, अतीत हो गया है। मैं बीमारियों को अतीत बना देना चाहता हूं और तुम्हें वर्तमान में योगी निरोगी देखना चाहता हूं। अभी लीवर सिरोसिस हो गया है। हेलो, जनवरी से। बोला आसमान से टपके खजूर में अटके। एक के बाद दूसरी समस्या। उसमें भी मेरे को आराम हुआ है। लीवर सिरोसिस बेटा, पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता लीवर सिरोसिस अच्छा होता है, लेकिन जब भूमि आंवला पुनर्नवा मको यही रस पीना बाबू,
और बकरी का दूध पिलाएंगे आपको, हाँ, है ना। और लीवर सिरोसिस का भी मुक्ति का जश्न मनाएंगी आप। बिल्कुल। अच्छे से खाएंगे पिएंगे और वो लीवर पूरा काम करेगा। लीवर सबसे जल्दी अच्छा होता है। किडनी को अच्छा होने में थोड़ा समय लगता है। किडनी छोटा सा ऑर्गन है, 9 सेंटीमीटर की तो सारी है बेचारी, और अभी तक लाखों करोड़ों लीटर ब्लड को फिल्टर कर, हर दिन हजारों लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, थक जाती है। लीवर भी थक जाता है। कितने अत्याचार करते हैं हम लीवर के ऊपर। कई बार छोटी छोटी चीजें लीवर को डैमेज करती है। दवाइयों से मुझे बहुत ज़्यादा असर हुआ लीवर पर। दवाइयाँ खा खा करके लीवर खा खराब हुआ। कोई भी एलोपैथी की दवा बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती है। हर एक दवा को क्या मानती है बॉडी? ये मेरे खिलाफ एक जंग है। उसको फॉरेन एजेंट मान करके, फॉरेन एलिमेंट मान करके उसके साथ शरीर जूझता है। कोई भी दवा आप चाहे शुगर की ले रहे, चाहे बीपी की ले रहे, चाहे कोलेस्ट्रॉल की ले रहे, प्रत्येक एलोपैथी की सिंथेटिक मेडिसिन को क्या मानती है बॉडी? फॉरेन एजेंट। क्या मानती है? फॉरेन एजेंट। और उसके साथ शरीर संघर्ष करता है तो बेचारा सबसे पहले लीवर ही थकता है, फिर किडनी भी उसके साथ संघर्ष करती है। सारा वहीं जाता है, खून में घुल करके फिर किडनी में जाता है। लेकिन प्रियंका, आप बेटा दोनों ही रोगों पर पूर्ण विजय पाएंगे। नाम ही तुम्हारा विजय वर्गीय है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। 50 यूनिट इंसुलिन था, छूट गया। मुझे दया आती है लोगों पर। अरे रामा रामा, अब तो छोड़ो। ये तो शुगर के लिए पूछा। शुगर की कितने लोग दवा खा रहे हैं? जरा हाथ उठाइयो। जो शुगर की अभी भी दवा खा रहे हैं, हाथ हिलाओ। इन पर दया आ रही है मुझे, हाथ हिलाओ दोनों। तुम्हारी भी दवा क्या हो सकती है? बोलो, हाथ हिलाओ। क्या वो हो सकती है दवा? छूट सकती है, नहीं छूटेगी, छूट रही है। कितनों ने छोड़ दी? इंसुलिन तो छोड़ो, जिन्होंने छोड़ दी वो खड़े हो ना। जिन्होंने दवा छोड़ दी, ये तो बड़ा काम कर लिया। लोग कहते हैं ये दवा छोड़ना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। डरते रहते, अरे रामा रामा दवा छोड़ दी तो कहीं मर तो नहीं जाएंगे, ऐसा डरा रखा है। अरे योग को अपनाओ, जो हम कह रहे हैं चलो सब करो। हाँ, चुपचाप नहीं बैठना। हाँ भाई साहब। स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम। अभी मेरी 10 दिन पहले ही डायरेक्ट हुई थी। अच्छा, 10 ही दिन पहले भी? जी जी। बड़े समझदार हो, जल्दी आ गए। आपने तो बहुत से लुट पिट के आते हैं यार। और 21 तारीख को मैं आया हूँ और अभी 22 तारीख से मैंने दवा छोड़ दी है। आज सुबह 109 मेरा 109 तो एकदम फर्स्ट क्लास है बेटा। नाम क्या है? शरद पाठक। शरद पाठक। कितनी डिटेक्ट हुई थी जब हुई थी? 400। लो, 400 से 100 पर आगे दवाई बंद है। अब ये स्वामी रामदेव नहीं कह रहा, ये शरद पाठक कह रहा है। ये योग बोलता है, जीवन बोलता है। ये सनातन का सत्य, सार्वभौमिक वैज्ञानिक शाश्वत सत्य बोल रहा है शरद पाठक। क्या करते हो बेटा? मैं हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते? जी। तो तुम स्वामी रामदेव के एजेंट तो नहीं हो? नहीं नहीं प्रभु। लोग कहते पापा के एजेंट आकर के बोल देते हैं। अरे स्वामी रामदेव का पूरी दुनिया में कोई एजेंट नहीं है और कोई पेशेंट भी नहीं मानता मैं किसी। हम तो पेशेंट को भी पेशेंट नहीं बोलते, हम कहते हैं तुम सब स्वास्थ्य साधक हो। हम किसी को पेशेंट शब्द ही नहीं बोलते। शरद पाठक जी अब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में सर्विस करते हैं, खुद अपना शुगर का मैनेजमेंट बढ़िया कर लिया है। बेटा अब जो सीखा उसको अच्छे से कर। जी, जी। उम्र कितनी है? 41। 41। 100 साल बेटा ऐसे आनंद से जियोगे पाठक जी। हाँ। बस इस थोड़ा खान पान, थोड़ा डाइट। अब यहाँ डाइट क्या चल रही है?
अभी लौकी कल्प था कल तक। लौकी कल्प और खीरा करेला टमाटर का जूस भी वो तो तो देते रेगुलर हो चल रहा है बाबा जी। सब्जी के तौर पर। लौकी के हरी सब्जियां सभी खा सकते हैं, जी। है ना। और धीरे धीरे फिर फ्रूट्स भी, जो कम मीठे वाले फ्रूट्स है ना, पपाया मिला था कल से, पपाया चालू हैं, पपाया, फिर थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पाइनएप्पल, थोड़ा तरबूज, थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। फिर अभी जामुन आने वाली है जी। जामुन भी खाएंगे। और किसी दिन आम खाने की इच्छा हो तो और कुछ मत खाना, एक आम खाना जी। और उसमें चावल रोटी और कुछ नहीं, हाँ, दूध दही। थोड़े दिन जो भी शुगर के पेशेंट हैं डेयरी प्रोडक्ट भी बंद कर दे, केवल ऊँटनी का दूध पी सकते हैं, घी और दूध, थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट्स भी, है ना बेटा। जी। पाठक जी मस्त रहोगे। राम बाबा जी। अब कॉन्फिडेंस आ गया। जी बिल्कुल। हॉस्पिटल में क्या सुना था, एक बार शुगर आ जाए तो जाती नहीं जाती नहीं है, ये सभी सबसे यही सुनते हैं, एक बार शुगर आ जाए तो ये कौन सी बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि एक बार कोई बीमारी आ तो जाएगी फिर जाएगी नहीं। कितनी बेहूदी बात है, कितनी अविवेकपूर्ण बात है, कितनी इलॉजिकल बात है। अरे जिस कारण से शुगर आई उस कारण को हटा दो और अपनी शक्ति को जगा लो। अरे शरद बोल रहा है, अब कितनी आ रही है शुगर बेटा? 102 109 जी। बस ठीक है, इसमें क्या है। और अब ऐसे ही आप एक्चुअल शुगर जो होती है ना, अभी आप अब कितने दिन हो यहाँ? 21 तारीख को आया हूँ बाबा जी। हाँ, अब कितने दिन रहना है? 27 तक। तो अभी HbA1c चेक करवाना जी। HbA1c बेटा 6 से नीचे आ जाएगी तो नॉन डायबिटिक। अब इसमें कोई मेरा पैरामीटर थोड़ी है, ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का पैरामीटर है। HbA1c बेटा आपकी 6 से नीचे मिलेगी। जी बाबा जी। चाहे 1 सप्ताह लगे या 2 सप्ताह लगे, 1-2 सप्ताह, और अधिकतम जिनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है पेनक्रियाज, 1 से 2 माह, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लाखों करोड़ों लोगों को बेटा हमने योग सिखाया। कॉन्फिडेंस रखो जी और करो पूरा। चलो अगले भाई को प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं यहाँ पे 20 तारीख को आया हूँ और उसके बाद 22 से मेरी दवाई बंद हो गई। मैं 2 साल से दवाई ले रहा था। और नाम क्या है? मेरा नाम गौरव। गौरव? यस। ऐसे भी बड़े स्मार्ट से बच्चे हो, बड़े क्यूट लग रहे हैं। कहाँ से आए बेटा? जी मैं बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से। क्या करते हो? मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था। जी। क्या नाम बताया? गौरव। गौरव। अब क्या हाल है बेटा? अभी ठीक हूँ और दवाई मैंने 3 दिन से बंद कर दी है। अभी मेरी शुगर 101 102 है। अब पढ़े लिखे बालक हैं, सारी दुनिया देखी हुई है और सारी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अपना स्ट्रक्चर और कैरेक्टर। योग से करेक्ट होता है बेटा। ये बाहर की जितनी भी साइंस है ना, ये इनर साइंस, इनर इंजीनियरिंग, हाँ, इनर ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ हर लाइफ। तो बेटा गौरव ऐसे ही करते रहना बेटा। जी। अब रास्ता मिल गया है जी। और कोई कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए दिमाग में। अरे जब खुद देख लिया, आप आत्म प्रमाण हैं, आत्म प्रमाण, सेल्फ एविडेंस, इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। अब थोड़े दिन खाना पीना जीना, मैंने कहा ना, अपने शरीर पर कोई अत्याचार क्रूरता नहीं करना मेरे बाबू। नहीं। हाँ, अपने लीवर पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने किडनी पर, अपने लंग हार्ट पर, अपने ब्रेन पर। मेरे साथ सभी बोलेंगे गौरव के साथ साथ, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तुमको लग रहा है छोटा सा कोई भाषण दिया है बाबा ने? कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, आई एम talking about our total existence. We are not only physical body, we are not only senses, we are not only mind and thoughts.
वी आर नॉट ओनली इमोशंस, वी आर नॉट ओनली ए सोल, द होल एग्जिस्टेंस क्या है? शरीर है, इंद्रियां है, मन है, प्राण है, चित्त चेतना आत्मा है, यह हमारा पूरा अस्तित्व है। और इसके अपने अस्तित्व के, अपनी एग्जिस्टेंस के किसी भी घटक पर, कोई भी हमारे व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हैं ना, अपने शरीर की अलग अलग इकाइयां हैं, कई डिपार्टमेंट हैं इसके अपने भीतर, जैसे कोई बिजनेस में, कोई किसी भी चीज़ के अंदर, पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ में अलग अलग उसके आयाम, एस्पेक्ट होते हैं। द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार, क्रूरता, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज्यादती नहीं करनी। अपने शरीर को सबसे ज़्यादा संभाल के रखो। हम अपनी अनदेखी बहुत करते हैं गौरव, क्या करते हैं? अनदेखी, इग्नोरेंस बोलते हो ना आप लोग अंग्रेजी में। तो किसी भी तरह से अपनी अनदेखी, इग्नोरेंस नहीं करना, और अपने साथ कोई अत्याचार, क्रूएल्टी नहीं करना है। खुश रहो बेटा। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन, गौरव का भी विजयी हो गया है।